मेरा सवाल ये है कि सर मैं जब दुःख में पड़ती हूँ सर ना तो मेरा मन बहुत घबराता है और मैं विश्वास से थोड़ा कमज़ोर हो जाती हूँ, तो फिर मैं उसके बाद सोचने लगती हूँ बैठकर कि प्रभु क्या मैंने कोई गलत किया? क्या मेरा जैसे मैं जब दुःख में पड़ती हूँ तो मेरा विश्वास कमज़ोर हो जाता है, लेकिन मैंने प्रभु तेरी दृष्टि में पाप तो नहीं किया? जैसे मुझे बहुत घबराहट होती है और घबराने के बाद मुझे गुस्सा बहुत आता है सर। तो क्या प्रभु की नज़र में ये पाप है? देखो सिस्टर, पाप का तो आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। परमेश्वर आपको बोध करा देगा। जैसे ना सर मैं कुछ बोलती नहीं हूँ किसी को, लेकिन बोलती हूँ तो थोड़ा सा तेजी से बोल देती हूँ, गलत बातें नहीं बोलती हूँ। हाँ, गुस्से में थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोल देते होंगे। हाँ, ऊँची आवाज़ में बोल देती हूँ। तो मैं प्रभु से कहती हूँ, प्रभु क्या मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया सर? प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं क्षमा माँगती हूँ। लेकिन क्या आप बताइए कि मेरा मन जैसे कमज़ोर हो जाता है दुःख के समय, जब मैं विपत्ति में पड़ती हूँ, तो मैं बहुत कमज़ोर हो जाती हूँ। थोड़ा-सा विश्वास में कमज़ोर पड़ जाती हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। देखो, माइक बंद कर लो। तो पता है क्या होता है, देखो जब हम है ना किसी दिक्कत में होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है और हम सोचते हैं कि भाई हाँ, यीशु मसीह के साथ वचन पढ़ूंगा, वचन पढ़ने से मेरा जीवन में सुधार आ जाएगा। तो एक एक शक भी होता है साथ के साथ। इस बात को आप हमेशा परखोगे, देखोगे कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, ये वचन पढ़ने से क्या हो सकता है, कुछ होगा। फिर हमारे मन में एक घबराहट सी आती है कि हाँ देखो, हालत तो इतने खराब हैं, हालत तो अभी तक भी ऐसे बने पड़े हैं। मैं वचन पढ़ रहा हूँ, क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर मुझे किसी की सलाह लेनी चाहिए, या फिर मैं वचन पढ़ता रहूं? तो एक घबराहट और एक शक, ये चीजें शैतान हमारे अंदर, बुद्धि के अंदर डालता है। और वो साथ में ही होता है, हमारे आसपास में, ठीक है। वो आसपास में ही होता है, कानाफूसी सी करता रहता है और हृदय में, मन में शक डालता रहता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि हमारा मन डर के कारण घबराहट में आ जाता है और फिर हमारा विश्वास कमजोर होने लग जाता है। हमें वो चीजें ज्यादा दिखती हैं जो दिक्कतें हैं, लेकिन हमें वो चीजें नहीं दिखती हैं कि बाइबल में जो मैं वचन पढ़ रहा हूं वो डायरेक्ट साक्षात्कार परमेश्वर का बोला हुआ वचन है। अगर उसने बोला है तो वो करेगा। जब वो बोल करके सब कुछ कर चुका है, उसने आज तक जो कुछ भी बोला है वो किया है, तो ये भी करेगा, क्योंकि मैं उसके वचन को पढ़ रही हूँ, बोल रही हूँ, घोषणा कर रही हूँ। इस विश्वास को वो शैतान आपके अंदर बढ़ने नहीं देना चाहता है, इसलिए वो आपकी बीमार, आपकी कमियों को बड़ा दिखाता है। वो आपकी जी सर, यही बात है बड़ा सर। दिखाता मैं है। प्रार्थना करने लगती हूँ सर, और हेलो। पढ़ने लगती हूँ तो सर मुझे जैसे कि लगता है कि जैसे कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, वो चंगे होंगे कि नहीं होंगे, और मेरा प्रभु सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, जैसे हाँ, मेरे अंदर शक हो जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीजें ऐसी होती हैं, ये बातें ऐसी होती हैं, हमारे मन के अंदर है ना कुछ शक शैतान डालता है, और वो शक यही है कि पता नहीं चंगा होगा नहीं होगा, अभी तक तो टांग ऐसी ही दुख रही है। और पता है क्या, हम प्रार्थना करते रहते हैं और दर्द को महसूस करने की कोशिश करते हैं, हाँ ठीक हुआ या नहीं हुआ, ठीक हुआ या नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि तुरंत इंस्टेंट हो, लेकिन इंस्टेंट तो परमेश्वर परमेश्वर तब करता है जब उससे कोई बड़ी महिमा होनी होती है, इंस्टेंट। लेकिन पता है क्या, जब कोई चीज आई है, आने में जब समय लगा है तो जाने में भी समय लगेगा। आपका विश्वास परखा जाता है आपकी दिक्कतों के द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने कहा कि जो अंत तक धीरज धर के रखेगा। देखो, यहीं पे एक बात बताता हूं, कितने सारे लोगों के समय पे जब पतरस और यूहन्ना और याकूब और वो सारे थे, उनके बीच में यीशु मसीह कह के गया था कि देखो, जैसे तुम यीशु मसीह को बादलों पर जाते हुए देख रहे हो ना, एक दिन यीशु मसीह ऐसे ही बादलों पर आते हुए भी दिखेगा। अब कितने हजारों साल हो गए हैं, पतरस यूहन्ना सारे मर गए हैं, गल गए हैं, कहां कहां पे गए हैं, और उसके बाद कितनी सारी जनरेशनल यीशु मसीह को विश्वास करती हूँ इसी आस के ऊपर कि यीशु मसीह एक दिन बादलों पर आए। आज हम भी उसी आस में जी रहे हैं कि यीशु मसीह एक दिन बादल, लेकिन आया तो है नहीं है। तो है ना, थोड़ा जी सा आ जाता है ना लोगों के अंदर शक, थोड़ा सा, यार आज तक तो आया नहीं, 2000 साल हो गए, तो आगे कहां से आएगा, कब आएगा? ना कोई टाइम लिख रहा, ना कोई समय लिख रहा, ना दिन लिख रहा। तो हमें थोड़ा शक आता है, क्या पता, क्या पता आए ही ना, क्या पता झूठी बातें हो, क्या पता इतने सालों में तो आया नहीं, अभी तक कैसे आएगा? तो ये शक जब आ जाता है ना, ये शक कौन लेके आता है? शैतान। क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम्हारा विश्वास बढ़े और विश्वास के द्वारा तुम उद्धार पालो। उद्धार कहां से होता है? विश्वास करने के द्वारा। और विश्वास कमजोर कब होता है? जब शक आता है। तो इसलिए मैं आज सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि आपका कोई शक है तो वो शक आपका क्लियर हो जाए। शक नहीं रहना चाहिए।
सवाल नहीं उठना चाहिए, अगर सवाल है तो उसको पूछो और उसको क्लियर करो और अपने विश्वास को मजबूत करो, ठीक है?